हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, द एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज गिवन इन द फिगर, है ना। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकेंड। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट इक्वल टू 12 सेकेंड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है 2 सेकेंड पे। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है कितनी, 10 दे रखी है। ठीक है, ठीक है, और कुछ नहीं बोला है तो पार्टिकल को कहाँ से चलते हुए मान लेंगे, ओरिजिन से। ठीक है, कुछ बोला नहीं तो ये मानेंगे। ठीक है, तो पहले देखो, एक्सलेशन टाइम का कर दिया है ना, एक्सलेशन टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में कर देना सबसे पहले। ठीक है, देखो 0 से लेकर 4 सेकंड तक एक्सलेशन क्या हो रहा है, बोलो। एक्सलेशन चेंज हो रहा है ना। तो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स आप लगा नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए अलग सॉल्व करेंगे 0 से लेकर 4 सेकंड तक का। अब 4 से 8 सेकंड तक में एक्सलेशन क्या है, 0। ठीक है, 4 से 8 सेकंड तक में क्या एक्सलेशन 0, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। ठीक है, और थर्ड पार्ट में जो 8 से 12 सेकंड का है वहाँ पर क्या रिटार्डेशन है। ठीक है, ठीक है, रिटार्डेशन विद कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो सबसे पहले करा जाए, सबसे पहले 0 से लेकर 4 सेकंड तक का देख लिया जाए। ठीक है, अब चूंकि एक्सलेशन टाइम दे रखा है तो एक्सलेशन टाइम ग्राफ का अगर आप एरिया निकालोगे तो आपको चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, 80 ग्राफ का अगर आप क्या निकालो भाई, एरिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो हाफ बेस कितना भाई, 4, और ये कितना दे रखा है, 10। ठीक है, इसका एरिया निकाल रहे भाई ना। अब बेस कितना, 4, और हाइट कितनी है, 10। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो डेल्टा वी को क्या लिखा भाई, डेल्टा वी तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, तो फाइनल को वी मान लिया, इनिशियल मान लो कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ठीक है, इधर को सॉल्व करो, 20 आ गया बिल्कुल। तो वी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है, तो 4 सेकंड की वेलोसिटी हमने निकाल ली ना, इसकी भी ज़रूरत लगेगी, है ना। 30 मीटर पर सेकंड आप निकाल के रख लो, इसकी भी ज़रूरत लगेगी। ठीक है, ध्यान रखना 4 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है भाई, 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। ठीक, अब एक बात बताऊँ। ठीक है, यहाँ पर जो आप है ना, एक्सलेशन जो है क्या वो लीनियरली वेरी कर रहा है, बिल्कुल। यहाँ पर एक्सलेशन भाई कैसे वेरी कर रहा है भाई, लीनियरली। ठीक है भाई, एक्सलेशन कैसे वेरी कर रहा है भाई, लीनियरली। ठीक है, तो इनको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, देखो भाई, कोई चीज़ अगर लीनियरली वेरी करती है तो उसका y बराबर मैक्स प्लस सी जैसा रिलेशन आना चाहिए। ठीक है, किसके जैसा आना चाहिए, y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो एक का भी कुछ ऐसा ही आएगा, है ना। तो एक को हम मान लेते हैं, एक को कुछ ऐसा लिख दिया हमने भाई, अल्फ़ा टी प्लस क्या लिख दिया भाई, बीटा, है ना। ठीक है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब टाइम 0 था तो इनिशियल एक्सलेशन कितना था भाई, जब टाइम 0 था तो एक्सलेशन कितना था, 10। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम की वैल्यू 0 डालो, यानी t इक्वल टू 0, है ना, एट t इक्वल टू 0। ठीक, ए की वैल्यू कितनी है भाई, 10। ठीक है, यहाँ ये टर्म पूरा 0 हो गया, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ठीक है, ठीक है, अब क्या करते हैं भाई, देखो 4 सेकंड पर जब 4 सेकंड बीत गया तो एक्सलेशन की वैल्यू क्या हो गई, 0। ठीक है, यहाँ पर लिखा एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, 4 सेकंड पर एक्सलेशन कितना है भाई, 0, है ना। तो ए की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करो, तो ए की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, अल्फ़ा टाइम कितना हो गया भाई, 4, और बीटा की वैल्यू 10 निकाल रखी है। ठीक है, तो उधर ले जाओ भाई, इसको सॉल्व करो, प्लस सॉरी मल्टीप्लाई, तो 10 उधर तो आ जाएगा भाई -5/2। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, -5/2। ठीक है, अब अल्फ़ा बीटा दोनों को क्या करते हैं, ये इसमें रख लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। ठीक है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कहाँ रखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक, देखो भाई, ए की वैल्यू कितनी लिखी थी भाई अपने ने, अल्फ़ा टी प्लस क्या रखा था भाई, बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू निकाला गया, बिल्कुल। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी निकाली, -5/2, तो -5/2 इंटू टी प्लस क्या हो जाएगा भाई, 10। ठीक है, ये ए एज़ अ फंक्शन ऑफ टी आ गया। ठीक है, ए एज़ अ फंक्शन ऑफ टी पता है ना, तो उसको मैं ऐसे लिख दे भाई, ये है ना, क्या लिखा भाई, डी वी ओवर डी टी, है ना, ऐसा लिख सकते हैं ए को। तो ये हो जाएगा भाई -5/2, इधर हो जाएगा टी, और क्या हो जाएगा +10। ठीक है, देखो मेरा पर्पज़ क्या है ना, हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स तो लगा नहीं सकते, है ना। तो मेरे पास एक रास्ता बचता है, इंटीग्रेट करके पोजीशन को एज अ फंक्शन ऑफ टी ला जाए। ठीक है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या रख देंगे लास्ट में, टी बराबर 4 सेकंड रख देंगे, आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ, डी वी ओवर, है ना, डी वी ओवर डी टी, तो यहाँ से डी वी निकालते हैं ना, यहाँ पर पहले वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टी निकालेंगे तभी तो आएगा। तो मैं कुछ चीज़ें डायरेक्टली कर देता हूँ, है ना, और मान के चले आपको इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत आता है। ठीक है, तो इधर हो गया भाई डी वी, है ना, इंटीग्रेट पूरा कर लो भाई, कहाँ से कहाँ तक करो, 0 से, सॉरी 10 से ना, इनिशियल वेलोसिटी 10 दे रखी थी। ठीक, ये हो जाएगा आपका माइनस, इंटीग्रेट इधर भी करना है भाई, 5/2 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दो, है ना। इधर क्या बच गया भाई, टी इंटू डी टी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक भाई, 0 से टी, है ना। यहाँ पर 4 नहीं रख रहे, बाद में रखा जाएगा, है ना। पहले क्या करते हैं, मेरा पर्पज़ क्या है ना, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टी निकालना है ना। सिर्फ उस 4 सेकंड के लिए भी हम लोग कर रहे हैं ना, 0 से 4 सेकंड तक के लिए, जहाँ पर एक्सेलेरेशन लीनियरली वेरी कर रहा था। ठीक है, प्लस बोलो भाई, है ना, इंटीग्रेशन प्लस कितना आ जाएगा भाई, 10
ये भाई डी टी है ना, टी नहीं समझना, ये डी टी लिखा हुआ है, 10 इंटू क्या हो जाएगा डी टी, लिमिट यहाँ से 0 से लेकर 4 सेकेंड तक। ठीक है, ठीक है भाई। अब इंटीग्रेट क्या मैं डायरेक्ट कर दूँ, बिल्कुल डी वी का हो जाएगा वी, तो मैंने डायरेक्टली लिमिट पुट कर दी, वी माइनस 10 आ गया। ठीक है, इधर होगा भाई टी डी टी होगा तो t²/2 है ना, तो ये आ जाएगा भाई -5 अपॉन कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा t²। ठीक, और प्लस कितना हो जाएगा भाई 10t। ठीक, और -10 है, इसको उधर भेज दो भाई, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो v का एक्सप्रेशन t के टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल देखो भाई, ये 10 को उधर ट्रांसपोर्ट करो ना, तो उसको उधर भेजो भाई -5/4। ठीक है भाई, t² प्लस हो जाएगा 10t और प्लस क्या हो गया 10। ठीक है, ये मेरे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ t आ गया। ठीक है, अब इस v को फर्दर लिखो, dx/dt है ना, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो गया dx/dt -5/4, इधर हो गया भाई t² प्लस हो गया 10t और प्लस हो गया 10। ठीक है, पोजीशन निकालना है ना, तो पोजीशन, ठीक है, फर्दर है ना, इधर dt प्लस हो जाएगा 10t dt और प्लस हो जाएगा 10 इंटू dt। ठीक है भाई, दोनों साइड इंटीग्रेट करो। ठीक है भाई, दोनों साइड क्या करना है इंटीग्रेट, थोड़ा सा लेंदी है भाई ना, इतना करना पड़ेगा ना, तभी एग्ज़ाम निकलेगा, नहीं तो ऐसे कैसे निकलेगा भाई। ठीक है, थोड़ी मेहनत करो सब लोग। ठीक है, लिमिट बोलो भाई, लिमिट जब टाइम गया था भाई 0 था, इधर टाइम की लिमिट डालेंगे, इधर भी 0, तो मान लेते पार्टिकल ओरिजिन से चला था, कुछ बोला तो है नहीं। ठीक है, और जब टाइम इसको पहले क्या करते हैं, वैसे टी के फंक्शन में नहीं, या 4 सेकंड ही रख लेते हैं, रख लेते कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से डायरेक्टली आ जाएगा अपने को। ठीक है, 4 सेकंड बाद मान लेते इसका पोजीशन क्या हो गया S1, कुछ तो मान लो भाई, S1 मान लो। ठीक, ठीक है भाई, फिर से उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। आ जाओ भाई, इसको इंटीग्रेट किया जाए, बिल्कुल देखो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ ना, इधर डायरेक्टली आपका आएगा S1 - 0, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई। ठीक है, देख -5/4 t² यानी t³/3, तो ये आ जाएगा भाई आपका बाहर -5 बाई कितना आ जाएगा 12। ठीक है, और ये कितना आ गया भाई t³। ठीक है, लिमिट यहाँ से कहाँ तक भाई 0 से 4 सेकेंड। ठीक है, प्लस 10। ठीक है, यानी हो जाएगा भाई t²/2 है ना, तो ये हो जाएगा 2, और ये अपना हो गया t², लिमिट कहाँ से कहाँ तक भाई 0 to 4। ठीक है, प्लस, ठीक है 10 क्या हो जाएगा भाई t, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से 4 सेकेंड तक। ठीक है भाई, देख ये हो गया तेरा S1, 0 माइनस करेगा तो वही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया -5/12। ठीक है, t की वैल्यू कितनी डाल भाई 4 यानी 64। ठीक है, 0 मैं नहीं डाल रहा है ना, 0 ही आएगा, मैं नहीं डाल रहा कुछ भी, ये तेरा 5 आ जाएगा है ना। t की वैल्यू कितनी रख भाई 4 यानी 16, 5 है भाई, s नहीं समझना, प्लस इसका बोल 40 मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, बिल्कुल सिम्प्लीफाई कर भाई। S1 है ना 64 है, और गेट ये 16। ठीक है, और ये हो जाएगा 3, तो 16×5 -80 बाई 3। ठीक है भाई, प्लस 16×5 80, और प्लस कितना हो गया तेरा भाई 40। ठीक है, सॉरी 16 5 × 80 ना, 80 नहीं भाई, ये 80 है ना। ठीक है, तो सेट सब मैं ही करूँ तो कुछ नहीं कर, तो -80/3 प्लस कितना हो गया 120। ठीक है भाई, ठीक भाई, सिंप्लीफाई कर, तो अब 0 से लेके 4 सेकंड तक में पोजीशन आ गई भाई 280/3। ठीक है, ये अभी कहाँ से कहाँ तक है भाई, 0 से लेके 4 सेकंड तक का ही आया, अभी 4 से 8 सेकंड तक का निकाला है, फिर 8 से 12 सेकंड तक का। ठीक है, अब आगे बढ़ते ना, आगे कौन सा 4 to 8 सेकंड ना। ठीक है, हाँ जी भाई, 0 से लेके 4 सेकंड तक में है ना, 0 से लेके 4 सेकंड तक में अपने पास जो डिस्प्लेसमेंट आया, ठीक, उसकी वैल्यू कितनी हो गई 280/3। भाई थोड़ा सा लेंदी है ना, करना पड़ेगा लेकिन। ठीक है, अब बात करते हैं 4 to 8 सेकंड तक की ना। ठीक है, अब ग्राफ पीछे देख लेना, मैं इधर ही बना रहा हूँ है ना, ए और टी का ग्राफ है भाई। ठीक है, देख 0 से लेकर 4 सेकंड तक तुमने निकाल लिया, और 4 से 8 सेकंड तक में क्या एक्सेलरेशन 0 था, बिल्कुल 4 से लेकर 8 सेकंड तक में ए की वैल्यू क्या हो गई भाई 0। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना बहुत आसान है। क्या हमने 4 सेकंड की वेलोसिटी निकाली थी 30 निकाली थी ना, तब 4 से लेके 8 सेकंड तक में अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा नहीं, तो h2 को सिंपली लिख दिया जाए है ना, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी कितनी है भाई 30, टाइम कितना भाई बोलो 4 to 8 यानी 4 सेकंड। ठीक है,
कितना है भाई 120 मीटर, बिल्कुल। तो H2 निकालना बहुत आसान हुआ है ना, बिल्कुल। अब बात करते हैं 8 से 12 सेकंड तक के लिए। अब 8 से 12 सेकंड तक में जो ग्राफ था आपका, ठीक है, वो नीचे की तरफ था, ठीक है, ये वैल्यू थी भी, ठीक है। 4 से 8 सेकंड तक हो गया, 8 से 12, ठीक है भाई, थोड़ा सा लेन दिए भाई, है ना। ये देखो 4 से 8 से लेकर 12 सेकंड तक में जो ग्राफ था इधर की तरफ था, ठीक है, और ये वैल्यू कितनी थी भाई -10 थी, ठीक है, -10, ठीक है। ए वर्सेस टी का ग्राफ है, ध्यान रखना, क्या नेगेटिव है तो रिटार्डेशन है, ठीक है ना, रिटार्डेशन है विद कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला लगा ले, क्या जब एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट हो, ये फॉर्मूला हम यूज़ ही कर सकते हैं, तो फॉर्मूला लेगा यू टी, ठीक है, प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो भाई, यू की वैल्यू कितनी भाई 30, है ना। 4 से लेकर 8 सेकंड तक में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी भाई 30, टाइम कितना भाई, टाइम कितना है भाई, देख भाई टाइम की वैल्यू कितनी भाई, टाइम की वैल्यू हो गई 4, ठीक है, ठीक, माइनस क्यों लगा, रिटार्डेशन है, और उसकी वैल्यू कितनी है 10, ठीक है, और टाइम कितना हो गया 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो इधर तो आ गया भाई 120, तेरा 120 इधर आ गया भाई, है ना। इधर आपका हो गया 5 16, और ये हो जाएगा भाई 80 हो जाएगा, ठीक है, 16 160 डिवाइड बाई 280, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ गया आपका 40 मीटर, ठीक है। क्या हमने सारे समय पर डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, बिल्कुल 0 से लेकर 4 सेकंड तक का 280/3, ठीक है, और अगले है ना 4 से लेकर 8 सेकंड तक का 120 मीटर, और 8 से लेकर 12 सेकंड तक का आ गया आपका 40 मीटर, ठीक है। तो आपको टोटल कैलकुलेट करना है 12 सेकंड तक का, ठीक। तो ये टोटल क्या, तीनों को आप ऐड कर लो, S1 + S2 + S3, ठीक है। देख लो भाई, ये तो 80/3 + 120 और प्लस हो जाएगा भाई तेरा 40, ठीक है। इधर का जोड़ लो 160, ठीक है, तो 280 प्लस कितना हो गया भाई 160 हो गया तेरा, डिवाइडेड बाई कितना हो गया भाई 3, ठीक है। अब खुद से जोड़ लेना, जो आएगा है ना वही आंसर लिख देना, ठीक है, ऑप्शन मैच करा लेना, ठीक है, ओके, ठीक है भाई, ऐड कर लेना, ऐड कर लो तो फाइनल आएगा 760/3, ये फाइनल आंसर है ना 760/3, ठीक है भाई। हाँ भाई देखो अगला क्वेश्चन देखो भाई, बोला डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व आपको दे रखा है ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन शोन, है ना। टेंजेंट ए पॉइंट पर आपको टेंजेंट दे रखा है, ठीक है, और बी पॉइंट पर भी टेंजेंट दे रखा है, ठीक है। ए पर कितना दे रखा है भाई 45 डिग्री, ए पर कितना है 45, बी पर कितना है 135, ठीक है, विद पॉजिटिव एक्स, ठीक है। द एवरेज एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल पूछा है 1 to 2 सेकेंड, ठीक है। तो बात बताओ भाई, ठीक है भाई, देखो भाई ये कर्व किसका दे रखा है भाई, पोजीशन और टाइम का, ठीक है भाई, कर्व किसका दे रखा है, पोजीशन और टाइम का, ठीक है। तो इस ए पॉइंट पर है ना, अगर आप स्लोप निकालोगे, ठीक है, क्या निकालोगे भाई स्लोप, है ना, तो इसका जो आप स्लोप निकालोगे, स्लोप आपको क्या दे देगा भाई, वेलोसिटी दे देगा, ठीक, पोजीशन टाइम, ठीक, पोजीशन टाइम का ग्राफ, स्लोप आपको क्या देता है भाई, पोजीशन टाइम का स्लोप आपको क्या दे देगा, वेलोसिटी, ठीक है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर देखो जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन नहीं कर्व है ना, ठीक है, तो ग्राफ अगर कर्व होता है तो स्लोप क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट बदलता रहता है, अगर कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो स्लोप कभी भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। अगर कर्व दे दिया तो स्लोप क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता है ना। इसलिए देखो ए पॉइंट की वेलोसिटी, है ना, ए पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आ गई भाई, ये आपका आ जाएगा 1045 डिग्री, ठीक है, 1045 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए पॉइंट की वेलोसिटी निकाल ली, कितनी आ गई +1, ठीक है। अब क्या करते हैं, बी पॉइंट का निकाल लेते हैं, ठीक है, याद करो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ही है ना, ठीक है। देख बी पॉइंट पर स्लोप कितना दे रखा है 135, ठीक है, तो यहाँ की स्पीड को मान लेते हैं, है ना, वी, ठीक है। स्लोप चूँकि इसका नेगेटिव है, ठीक है, और 10 135 कितना होता है -1, मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना भाई, है ना। 10 135 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी -1, ठीक है। और पोजीशन और टाइम का ग्राफ का स्लोप आपको क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा, ठीक है भाई। तो दोनों पॉइंट की वेलोसिटी हमको मिल गई, ठीक है, 1 और -1, ठीक है। आ जाओ, ये निकालना है क्या भाई, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है भाई, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या था भाई, है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या हो जाएगा भाई, चेंज इन टाइम, ठीक है।
इसको लिख सकते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी कितनी भाई -1, ठीक है, और ये कितना है +1, और नीचे आ जाएगा टाइम कितना हुआ 2 और ये हो गया 1, ठीक है। सॉल्व कर लो भाई, -2 आ गया, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। थैंक यू।